अगले अध्याय में अब हम गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग को समझेंगे, जिसमें श्री कृष्ण बताएंगे कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। हरि ओम। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग, प्रकृति के 3 गुण और मुक्ति का मार्ग। अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे केशव, यह संसार किस नियम से बंधा हुआ है? मनुष्य क्यों भिन्न भिन्न स्वभाव के होते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्थ, इस संसार को 3 गुण चलाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो इन गुणों से परे हो जाता है वही मुक्त हो जाता है। अध्याय 14 का सारांश। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में सृष्टि की मूल प्रकृति और उसके 3 गुणों का वर्णन किया है। संसार में सभी प्राणी 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होते हैं। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों को पार कर लेता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। यह अध्याय हमें बताता है कि हम अपने भीतर सकारात्मक गुणों को कैसे बढ़ा सकते हैं और नकारात्मक गुणों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। महत्वपूर्ण श्लोक और उनका अर्थ। श्लोक 14.5 3 गुणों का प्रभाव। सत्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम्। अर्थ, हे अर्जुन, यह सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और वे इस नश्वर शरीर में स्थित आत्मा को बांध कर रखते हैं। 3 अलग अलग रंगों सफेद, लाल और काला के प्रकाश में 3 व्यक्ति दिखाई देते हैं जो उनके भिन्न भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। 3 गुणों का विस्तार से वर्णन। 1 सतोगुण शुद्धता और ज्ञान। श्लोक 14.6 तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। अर्थ, सतोगुण निर्मल और प्रकाशमान होता है। यह आत्मा को सुख और ज्ञान से बांधता है। विशेषताएं सत्य, करुणा, ज्ञान, त्याग, शांति। फल अच्छे कर्म, मोक्ष की ओर अग्रसर। विजुअल, एक योगी ध्यान में लीन है, उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। 2 रजोगुण वासना और कर्म। श्लोक 14.7 रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। अर्थ, रजोगुण इच्छाओं और आसक्तियों से उत्पन्न होता है। यह व्यक्ति को कर्म और भोग की ओर खींचता है। विशेषताएं महत्वाकांक्षा, कर्मठता, अहंकार, भोग विलास। फल जन्म मरण के चक्र में उलझा रहता है। विजुअल, एक व्यक्ति भौतिक सुखों में डूबा हुआ है लेकिन अंदर से अशांत महसूस कर रहा है। 3 तमोगुण अज्ञान और आलस्य। श्लोक 14.8 तमस्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहन सर्वदेहिना प्रमादालस्य निद्राभिस्तन निबध्नाति भारत। अर्थ, तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और यह व्यक्ति को आलस्य, प्रमाद और मोह में डाल देता है। विशेषताएं जड़ता, क्रोध, हिंसा, लापरवाही, भय। फल अज्ञान और विनाश की ओर ले जाता है। एक व्यक्ति सो रहा है, उसके चारों ओर अंधेरा है और वह जागने का प्रयास कर रहा है। 3 गुणों से ऊपर उठने का मार्ग। श्लोक 14.26 मां च योग्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थ, जो व्यक्ति अनन्य भक्ति से भगवान की शरण में आ जाता है वह इन तीनों गुणों से परे हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। एक व्यक्ति ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को प्रकाश की ओर ले जा रहा है। गुणों के आधार पर जीवन की स्थिति।
गुण आदमी कैसा होता है, उसका भविष्य क्या होता है। सतोगुण शांत, ज्ञानी, करुणावान, मोक्ष प्राप्ति के करीब। रजोगुण महत्वाकांक्षी, अस्थिर, कर्मठ, जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। तमोगुण आलसी, क्रोधित, अज्ञानी, पतन और अंधकार की ओर जाता है। तीन अलग अलग लोग, तीन अलग अलग जीवन शैली में और उनकी नीति को दर्शाने वाले संकेत। निष्कर्ष, यह दुनिया तीन गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से चलती है। सतोगुण व्यक्ति को ज्ञान, शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। रजोगुण व्यक्ति को कर्म और इच्छाओं में उलझा कर रखता है। तमोगुण व्यक्ति को अज्ञान, आलस्य और विनाश की ओर धकेलता है। भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान के द्वारा हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले अध्याय में। धन्यवाद।